गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, इसका मैं एक छोटा सा आपको पाठ की थोड़ी सी एक छोटी सी मैं ये कह सकती हूँ कि आपको स्टोरी बता रही हूँ कि इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है हमसे, है ना। तो इस पाठ को मैं इसीलिए वीडियो के ज़रिए आप तक काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी कि पहुँच सके आसानी से और आप इसको रोक रोक के पढ़ सकें। तो बाकी मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इस पाठ में है क्या, है ना। तो अब आते हैं हम सीधे पाठ पर। हिमालय की बेटियां। हिमालय हमारे देश का एक जाना माना पर्वत है और इस पर्वत को जो है इस पर्वत के ही रास्ते से होती हुई कई नदियां ऐसी हैं जो सब इसी से होती हुई गुजरती हैं। और हमारे देश का यानी कि भारत का एक कल्चर है कि हम लोग नदियों को एक नॉर्मल नदी नहीं मानते हैं। नदी को हम क्या मानते हैं? माँ, जैसे कि गंगा माता, जैसे कि यमुना जी। तो इनका नाम जो है, नदियों के नाम को भी हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। और फिर वो चाहे कोई भी नदी हो, छोटी सी नदी हो, बहुत बड़ी नदी हो, कोई भी हो, सब जो है हमारे हिमालय से होकर ही गुजरती हैं। और लेखक यानी कि जो काका कालेकर हैं, उन्होंने यहाँ पे जो इस पाठ में बताया है वो ये बताया है कि नदियाँ पहाड़ से होकर निकलती हैं और यानी कि हिमालय से होती हुई आती हैं हमारे पास तक। तो ये जो नदियाँ हैं ये उनको कहीं पे उनको बेटी की भी तरह लगी हैं, कहीं पे उन्होंने इनको एक प्रेयसी यानी कि एक प्रेमिका का भी नाम दिया है, कहीं पे इनको माँ बोला है, कहीं पे इनको तो वही कि हमारे देश में जो एक तब में जो नदियों के साथ एक जो हमारा संबंध है वो ज़्यादातर माँ माना जाता है। और हिमालय से जो अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है वही नदियों का रूप लेकर हम तक पहुंचती है। फिर वो चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, और चाहे आपकी देखिए यहाँ पे कई सारे कपिसा है, यमुना है, गंगा है, सरयू है, कोसी है, और ये सभी नदियाँ जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं सभी, एक ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये सभी नदियाँ इसी से बनती हैं। इसी का एक एक बूंद पानी का एक एक बूंद लेकर ये सब इकट्ठी होकर एक बड़ा विकराल रूप लेकर जो है हम तक पहुंचती हैं। और इनका पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है ये मुझसे अच्छा शायद हमारे देश के किसान हैं जो बता सकते हैं कि उनके लिए इन नदियों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये नदियाँ ही जो हैं उनके लिए क्या है, एक जीवनदायिनी है। ये नदियाँ, अगर मैं पाठ से थोड़ा सा हट के बता देती हूँ, ये नदियाँ जब तक अपने शांत रूप में होती हैं तब तक ये बहुत सुंदर होती हैं, और जब ये अपने विकराल रूप में आती हैं तो ये अपने आसपास की चीज़ों को तबाह तक कर देती हैं। और जो काका कालेकर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे नदियों को जो है एक माँ के रूप में, अपनी एक माता के रूप में भी देखा है। उन्होंने उनसे प्रेम करा है, उनको जो है प्रेमिका भी माना है। तो कई रिश्तों में उन्होंने इन नदियों को बांधने की कोशिश करी है। ये नदियाँ जो हैं हिमालय की बेटियाँ इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभी नदियाँ हिमालय की गोद से होती हुई निकलती हैं। तो बच्चे अपने माँ बाप के लिए क्या होते हैं? बच्चे ही होते हैं, फिर चाहे बड़े कितने भी हो जाएं। तो हिमालय के लिए ये जो नदियाँ हैं
ये उनकी बेटियां ही हैं, एक छोटी छोटी बच्चे हैं उनकी, वो चाहे कितने भी बड़े रूप में आकर हम तक क्यों ना पहुँचें। तो ये आपका एक छोटा सा हमारा पाठ का एक सारांश था। इसको आप लोग अगर पढ़ सकते हो, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ पाठ को। तो कोशिश करिएगा इसको आप स्टे करके थोड़ा सा रोक के वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको भी आसानी होगी। जिनके पास बुक्स नहीं हो और जिनके पास बुक है तो बेस्ट कि आप लोग अपनी बुक में से, और आपका जो होमवर्क है वो ख़ास तौर से ये है, क्योंकि जब मैं वीडियो डालती हूँ काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम होमवर्क क्या था। आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, इसीलिए आप मैसेज डालते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। तो आपका होमवर्क ये है कि इसमें से आपको कुछ कठिन वर्ड्स छांटने हैं जिनको कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उनको आप कल नेक्स्ट जब हमारा बसंत के बारे में हम बात करेंगे उस दिन आप अपने पास अपने नोट करके रखिएगा। उस दिन आप हमको ये क्वेश्चन जब आप डालेंगे तो हम आपको इनके आंसर, इन शब्दों के अर्थ समझा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कम से कम हर बच्चे के पास मुझे 6 से 7 शब्द ऐसे चाहिए जो कठिन वर्ड हों इस चैप्टर में से। ये आपका होमवर्क है। और जिनके पास बुक है तो वो लोग बुक में से छांटेंगे, और जो लोगों के पास बुक नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो में आपको इस चैप्टर को अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको क्या छांटना है, शब्द छांटने हैं जो कठिन वर्ड हैं, ठीक। ये है आपका आज का होमवर्क। ओके, थैंक यू क्लास।